तो रासी गांव में हम पहुंच चुके हैं और ये रासी गांव का मेन पॉइंट मतलब एंड पॉइंट है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती है। इधर सबकी गाड़ियाँ इधर ही पार्क हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इधर इधर मेरे पीछे इस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी है, तो आप भी आते हैं तो यहाँ अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। और हमने अपना बैग पैक कर लिया है, ज़रूरत का ही सामान रखा है। फिर भी बैग काफ़ी भारी हो गया, इसमें एक कैमरा है और 2-3 ज़रूरत के सामान, ज़रूरत की चीज़ें, उसी से बहुत भारी लग रहा है अभी से। और जैकेट मैंने सोचा बैग में डालने से बढ़िया पहन ही लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा तो माहौल ठंडा सा भी है ही, और ऊपर ज़रूरत पड़ेगी तो जैकेट चाहिए ही चाहिए, कहीं रात में ठंड ना लगे। तो हम यहाँ से ट्रैक स्टार्ट, यहाँ से जो ट्रैक स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके बाद चढ़ाई शुरू होती है। तो जहाँ तक मैंने सुना और जहाँ तक मुझे पता है, इस समय हम 3000 फीट पे हैं और हमें जाना है 11000 फीट पे। जोशी जी सुन के चौंके तो नहीं होंगे? बताया था थोड़ी देर पहले, एक सांस में चढ़ते हैं भाई। तो चले सांस शुरू करें। हाँ, मैं बस एक सांस अभी ली नहीं मैंने, ले लूंगा, क्योंकि देख हम तो एक सांस में चढ़ते हैं, अब ये उतरने आए, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि एक सांस अगर हमें कुछ हो जाए, हम थक जाए, तो मतलब हम नीचे उतर रहे थे इसलिए। हाँ, चढ़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये डंडा भी हमने लिया है इमरजेंसी के लिए, जहाँ पे हमारी फटती नहीं, लेकिन अगर फट जाए तो ये डंडा थोड़ा बहुत सपोर्ट करे। कुछ लोग जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे पहले से पहुँचे हुए थे, वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं जितनी देर में हम अपना सामान अनपैक और पैक कर रहे थे। अभी तो मुझे इस डंडे का आइडिया भी नहीं आ रहा कि इसे यूज कैसे करना है फ़िलहाल, क्योंकि ये ढाल है। तो इससे मैं फ़िलहाल वैसा बना दिया, ये कहीं पे पानी दिखेगा तो मछलियाँ मारूंगा, ठीक है। यहाँ के लोगों को आदत बन चुकी है। तो जैसा कि जोशी जी ने कहा, अगर मेरा स्कूल इतने ऊपर होता तो मैं कभी नहीं जाता। और यहाँ के बच्चे डेली इस चढ़ाई को चढ़ के स्कूल जाते हैं। मे भी उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है और उन्हें आदत भी बन चुकी है। इसलिए भाई हम तो साइकिल में जाया करते थे अपने बचपन में, और वो भी हमारा रूट जो था बिल्कुल प्लेन था, ऐसी चढ़ाई नहीं थी। तो चलिए, ये तो बात हो गई गांव की, गांव के बच्चों की। अब देखो हम लोग, हमारी पे कितना दम है, कितना गूदा है कि हम कितनी देर तक चढ़ सकते हैं। अरे जोशी जी को तो मैंने पहले ही पीछे छोड़ दिया, देखिए यह देखिए। अरे मैं बहुत तगड़ा ट्रैकर हूँ, कुछ नहीं होता है। चलो अभी तो ढाल है नीचे के लिए, तो ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा है। देखिए आगे जाके क्या होता है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, वीडियोस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू थे इधर। अभी आगे देखिए झरने वगैरह जो भी हमें दिखते हैं, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग। तो रास्ता काफ़ी पथरीला और काफ़ी कच्चा सा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाता होगा बीच बीच में जब बारिश होती होगी, या छोटा मोटा लैंडस्लाइड या बड़ा लैंडस्लाइड जो उससे भी टूट जाता होगा। लेकिन हाँ मज़ेदार है। सूरज निकल चुका है फुल पावर के साथ। बताया थोड़ा सा रास्ते में ढलान का है, तो अभी तो मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ झटके ज़रूर लग रहे हैं नीचे उतरते हुए। अब आइडिया हो गया ना, तो जो चीज़ सोच भी सकता है आगे जाके। इसीलिए बोला फटती रही है। नहीं पे आपको बेहोशी हो जाए, चक्कर आने लगे, जी मचलाने लगे, तो मुझे लगता है करीब करीब 200-300 मीटर हम चल चुके होंगे अभी, और करीब 16 किलोमीटर हमें चलना है। अभी तो सब कुछ नॉर्मल है बिल्कुल, और वैसे भी हमें कुछ होता नहीं है जैसे हमने बताया आपको। एक साथ में
एक सांस में चढ़ते हैं। फिलहाल तो उतरना है। बाकी हम आपको पूरे व्यूज़ के मज़े देंगे। हम क्या मज़े देंगे, व्यूज़ आपको खुद मज़े देंगे। वैसे ये रास्ता आगे जाके दिखाते हैं अगर कुछ नया मिलता है तो। रास्ता काफ़ी अच्छा है, देखते ही बनता है मज़ेदार। काफ़ी काफ़ी पथरीला रास्ता है। तो करीब करीब 2 से 2.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी पूरी ढाल में है, सारा नीचे के लिए है, तो इतनी थकान या ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर महसूस हो रहा है कि ऊपर आते हुए ये कितना टफ होने वाला है। तो दोस्तों, एक अद्भुत अद्भुत दिल को छू जाने वाला एक दृश्य दिखा है, एक व्यू दिखा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है जितना आनंद मुझे अभी यहीं से देख के आ रहा है उतना ही आपको आने वाला है। तो चलिए देखते हैं ये व्यू। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और अच्छा क्यों नहीं लगा होगा। ज्योति जी, कैसा कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना? ये झरना, ये झील, इसको देख के मन तो कर रहा है कि यहाँ जाके नीचे डुबकी लगाई जाए, लेकिन मुझे लगता है अभी इतना टाइम है नहीं। ये चीज़ अगर करेंगे तो कल देखते हैं, कल करते हैं। फिलहाल आज मुझे लगता है टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्या बोलते हैं ज्योति जी? तो मित्रों, ये सुकून के पल जीने के बाद अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पे उस मोमेंट को एंजॉय करके, उस व्यू के मज़े लेके, वो फील करके अब हम आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। करीब करीब मुझे लगता है ये 2 से 2.5 किलोमीटर डाउन में रहा होगा जो हम उतरे हैं। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू है। अब मैं बीच बीच में आता रहूँगा, अपनी एनर्जी बचाता रहूँगा और आपको अच्छे अच्छे पल, अच्छी अच्छी जगहें, अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाता रहूँगा। तो चलिए। तो जिस तरीके से मील का पत्थर बता रहा है, मील का पत्थर, सॉरी, ये मील का पत्थर बता रहा है 12.5 और है अभी। तो इस अकॉर्डिंग हम 2-2.5 किलोमीटर ही चले हैं अभी। चलो। तो अभी 11.5 किलोमीटर रह गया है, तो हम उसके बाद 1 किलोमीटर और चढ़ गए हैं। जय भोले। रास्ता तो काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। फिलहाल तो अभी तक रास्ता काफ़ी अच्छा है। जितना भी अभी तक हम चले हैं उस अकॉर्डिंग तो
कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, मतलब नॉर्मल सा रास्ता है। तो आगे जाके अभी बहुत चढ़ाई होने वाली है, उम्मीद है हमें। फ़िलहाल अभी के लिए तो काफ़ी सही है। अभी ये हम उतर रहे हैं, आइस को उतरने के बाद हमें वहाँ चढ़ना है। तो रास्ता ऐसी है, कभी डाउन कभी अप, बैलेंस करते हुए चल रहा है फ़िलहाल। कभी सांस फुला रहा है तो कभी थोड़ा चैन की सांस दे रहा है। तो चलो। रास्ते में काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें भी है देखने को, जैसे एक सही सा एक ब्रिज लग रहा है, छोटा सा बनाया है ठीक सा, पीछे झरना है। और जोशी के फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है, और वो स्टोरेज खाली करता हुआ और मैं ट्रैक कवर करता हुआ, उसके लिए यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ा सा। तो अभी तक तो ट्रैक में काफ़ी मज़ा आ रहा है। बीच में एक पल ऐसा आया था जो बिल्कुल ही मतलब खड़ी चढ़ाई आ गई थी बिल्कुल ही, उसमें थोड़ी सांसें चढ़ ज़रूर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर ट्रैक नॉर्मली अप डाउन है, तो नॉर्मल लग रहा है, ठीक लग रहा है। अभी मैं थोड़ा वेट करता हूँ जोशी का, बैठ जाता हूँ थोड़ी देर जब तक जोशी आता है और आपसे बतियाता हूँ। तो एक्सपीरियंस शेयर करूँ अभी तक का, तो वही था जो मैंने अभी बताया कि कभी चढ़ाई है कभी ढाल है, कभी थक लगती है कभी नॉर्मल होता है। और व्यूज़ काफ़ी इम्प्रेसिंग है, देख के मतलब देख के ही मन मंत्र मुक्त हो जाता है, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वही मैस्मराइजिंग, मतलब काफ़ी अच्छा सा व्यू। ये नदी का साउंड, ये झरने, ये पेड़ों से ढका हुआ रास्ता, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है। अब हमें ये जाना है यहाँ से, इधर 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 जेड बन रहा है और यहाँ कहीं ऊपर जाना है, और उसके बाद पता नहीं अभी, लेकिन लगे हैं। तो अभी माहौल ठीक ठाक सा है, लेकिन आगे की चढ़ाई देख के लग रहा है कि माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन भोले का नाम लेके लगे हम चढ़ने में। और ऊपर से नेचर काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, तो मैनेज हो जा रहा है फ़िलहाल अभी तक। तो ये खूबसूरती है यहाँ की, जिसे देखते ही मन बनता है और सारी थकावट दूर हो जाती है। जितनी भी थकावट है इससे दूर हो जा रही है हमारी फ़िलहाल। तो अब आगे जो चढ़ाई होगी वहाँ क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये ठंडी ठंडी हवा, ये प्यारा सा व्यू, ये हिम्मत दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। ट्रैक की एक अच्छी बात ये भी है कि हर कुछ किलोमीटर्स में आपको ढाबे मिल जा रहे हैं, चाय पानी की व्यवस्था मिल जा रही है आपको। तो अगर आप भूखे हैं या थके हैं तो आप वहाँ रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, खा पी सकते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मौका मिलता है तो आए ज़रूर। यहाँ कोई माइलस्टोन या कोई कहीं पे मतलब लिखा नहीं है कि कितना किलोमीटर हो गया है, लेकिन अंदाज़न मुझे लगता है कि 8 किलोमीटर ये हो चुका है, क्योंकि जब हमने पानी वगैरह पिया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी किसी ढाबे में रुक के, वहाँ पे 5 किलोमीटर हो चुका था। तो मुझे लगता है उसके बाद 3 किलोमीटर हम हो ही चुके होंगे।
और अभी हम रुके हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, ताकि एनर्जी दोबारा से वापस आए शरीर में। थक गए थे तो थोड़ा रेस्ट करके फिर चलते हैं। 8 और रह गया। तो अभी करीब करीब हम 10 से 11 किलोमीटर चल गए होंगे और करीब 6 से 7 किलोमीटर और बचा होगा। तो फ़िलहाल थकान तो है ही, पसीना भी है, और ऐसी हालत भी नहीं है कि नहीं चढ़ पाएंगे। चढ़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, 3 बजे तक तो पहुँच जाएंगे ऊपर लगता है। बाकी तो जोशी जी ये बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं, मैं ये खड़ा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही व्यू है यहाँ का। करीब करीब 3 किलोमीटर और रह गया है और बारिश का मौसम बना हुआ है। बादलों की गड़गड़ाहट और छींटे छाटे चल रहे हैं। इतना इजी ट्रैक भी नहीं है, लेकिन आप आराम से करोगे तो कर लोगे। मज़ेदार तो है, थकाने वाला भी है। तो हमने डिसाइड किया कि सीधे मंदिर में ही जाके रुकते हैं। अब लगता है 3 किलोमीटर जाने में भी 3 घंटे और लग जाएंगे। थकान इतनी है कि जुबान लड़खड़ा रही है और जोशी जी भी लड़खड़ा रहे हैं। चलिए फिर जारी रखते सफ़र। ओले पड़ने लगे हैं, बहुत ही बारीक बारीक है लेकिन पड़ रहे हैं, दिख रहे हैं। इसीलिए हम अभी पेड़ के नीचे बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है फ़िलहाल इसी पेड़ के नीचे रुकते हैं। क्यों जोशी जी? बिल्कुल, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। मुझे लगता है बादल गरजने की आवाज़ आपको आ रही होगी और मे बी बारिश की भी आवाज़ आ रही होगी आपको। और हमने सोचा था बरसाती लेके आएंगे, लेकिन हम लाना भूल गए। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, फ़िलहाल पेड़ के नीचे वेट करना पड़ेगा। और डिसाइडेड यही है कि आज ही हम ट्रैक पूरा करें, आज ही ऊपर चढ़ें। लेकिन पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये मुझे पता नहीं है। और ये जोशी जी बताएंगे कि क्या लगता है जोशी जी, कितना टाइम लगने वाला है? बारिश ही रहेगी तो हाँ 2, ढाई, 3 घंटे में जा सकते हैं। बड़ा बारिश स्टार्ट हो गई तो कह नहीं सकते कि कब बारिश बंद होगी, कब क्या होगा। और बारिश इतनी तेज़ है कि ये पेड़ के नीचे भी काफ़ी भीगा रही है। ऐसा पहाड़ में देखने को मिलता है। ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है, ये बारिश हो रही है पहाड़ों के बीचों बीच में। यहाँ भी थोड़ी थमी है, बीच बीच में चल रही है, वहाँ पे हो रही है। पूरी धुंध छा गई है ऊपर। और अभी 3 किलोमीटर और बचा हमें। बारिश हो गई थी, बारिश में रुके रह गए थे थोड़ी देर, तो अभी थोड़ी थमी है तो चल रहे हैं जितना चल सकते हैं अभी। तो बारिश हो रही थी तो एक जगह में हम रुके हैं चाय पीने के लिए। आवाज़ भी बैठ चुकी है क्योंकि थक भी लग रही है। और ये हाइट में भी क्या बोलो समझ नहीं आ रहा है, जो कि चूतिया बनती हो गई है। दोबारा बोलता हूँ,
तो अभी हम करीब करीब 3 किलोमीटर आगे रुके हैं। बारिश हो रही थी इसलिए यहाँ रुक गए चाय पीने के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और इसके बाद प्लान ये है कि हम करीब करीब आधे घंटे यहाँ पे वेट करेंगे और थिकाए स्टिक खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे और आरती के लिए शाम को वहीं रहेंगे। लगता है मुझे करीब करीब 3 घंटे हमें लगे जाएंगे जिस तरीके से हम चल रहे हैं। अगर मौसम साथ दे तो और अच्छी बात, फिलहाल बारिश चल रही है। तो अब यहाँ से करीब 1 किलोमीटर रह गया है और मुझे लगता है हमने शायद काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया कवर। इतनी उम्मीद थी नहीं हमें, घर पे लग रहा था कि फट जाएगी, जैसे आज से पहले हमने जितने भी ट्रैक किए फटी बहुत है, हालांकि कर लिए हैं लेकिन फट गई थी। और इस बार भी हमें यही उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन कर लिया और अच्छा फील हो रहा है कि हमने कर लिया। अभी लास्ट के 1 किलोमीटर बचे, अब देखना है इसमें कैसा होता है। तो यही आशा है कि 5 बजे तक शायद हो जाएगा अपना। और अगर मौसम अच्छा रहा और टाइम रहा तो क्या पता आज ही हम बूढ़ा महेश्वर चले जाएं। बिल्कुल। तो आप चांसेस कम है, हाँ, क्योंकि अब आरती का टाइम हो गया। अगर हम वहाँ जाते तो आरती छूट जाएगी। अभी 4:52 हो चुका है, 5 बजने में 8 मिनट हैं और हम पहुंच गए हैं मध्य महेश्वर। हम पहुंच चुके हैं। देखिए इतना करीब। अब हम मंदिर में हैं। अब हम यहाँ पे, अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। दिखे यहाँ से अगर मंदिर कहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये एरिया, ओ दिखा मुझे मंदिर। अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो, ये मंदिर की चोटी दिख रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम मध्य महेश्वर हैं, जिसके लिए हम सुबह 6 बजे से चले हुए हैं और अभी टाइम हमारा 5 बजने में भी 8 मिनट बाकी हैं। तो मैं आपसे भी बात करता हूँ। ये मंदिर का फर्स्ट लुक। अभी थोड़ी देर में आरती के टाइम करीब से जाके दिखाएंगे कैसा दिखता है, क्या है, और इसके सुबह ही मैं अच्छे फुटेज ले पाऊँगा। फ़िलहाल तो सुबह से जब हम निकले हुए थे काफ़ी फटी हुई थी और अभी यहाँ के काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा सा ऐसा लग रहा है मोक्ष प्राप्त हो गया होगा जैसे। और अब मंदिर जाके भोले के दर्शन करके वो एक अलग फील होगा। अभी से मैं महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो हमने होम स्टे लिया है। ये कुछ टेंट टाइप का, कुछ टीन टाइप का मिक्स करके बनाया हुआ है। इसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम है और ये हमें 1600 का ये पूरा रूम पड़ा है। इसमें काफ़ी लोगों की जगह है, वैसे ये पर बेड के हिसाब से देते हैं। आप चाहो तो इन्हें 300 500 में भी ले सकते हो, लेकिन हमने पूरा ही ले लिया क्योंकि ऐसे ही ले लिया, बस पूरा ले लिया। हमें 1600 का पड़ा है। और अब हम मैगी ऑर्डर की है तो हमारी मैगी भी आ चुकी है। तो अब हम मैगी खाएंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके मंदिर की तरफ आरती के लिए जाएंगे। ये मेरे बिल्कुल पीछे ग्लेशियर्स, ये माउंटेन्स, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ देख के मज़ा आ रहा है। अभी हमने करीब करीब आधे पौन घंटे रेस्ट किया है और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि मंदिर की तरफ जाते हैं, थोड़े मंदिर के शॉट्स लेते हैं और उसके बाद आरती में, ताकि सुकून से बैठ सकें। तो चलिए।
यहाँ लाइट का कोई भी साधन नहीं है, इसलिए सोलर पैनल्स यूज किए जा रहे हैं ताकि ज़रूरत की लाइट्स, चार्जिंग वगैरह ये सब छोटे मोटे काम हो सकें। ये देखिए हर जगह सोलर पैनल। और ये फर्स्ट व्यू। ये हमारे मध्यमाश्वर महादेव। तो बस मंदिर तो हम पहुंच गए हैं, बस अब आरती का इंतज़ार है। करीब 6:30-7 के बीच में होगी। तो ये इतने ही क्राउड है जो यहाँ है। केदारनाथ में काफ़ी भीड़ होती है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है महाभारत के युद्ध के बाद पांडव प्रायश्चित करना चाहते थे, तो वह कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो फिर भी प्रायश्चित करना चाहते थे। तो कृष्ण ने उन्हें देव ऋषि के पास भेजा और देव ऋषि ने उन्हें शिव की आराधना करने को कहा। तो हिमालय में जाके पांडव शिव की आराधना करने लगे। गौ हत्या, भाइयों की हत्या, इन सब वजह से शिव बहुत नाराज़ थे। इसलिए उन्होंने परीक्षा लेने के लिए बैल के रूप में अवतार लिया, लेकिन भीम ने उन्हें बैल रूप में पहचान लिया। तो बैल रूपी शिव खुद को बचाने के लिए ज़मीन में घुस गए। जैसे ही उनका आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर गया था, भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। तो पूंछ वाले हिस्से को केदारनाथ में पूजा जाता है। माना जाता है उनका अग्र हिस्सा नेपाल में पशुपतिनाथ में निकला और मुख उनका रुद्रनाथ में, और मध्य हिस्सा यानी नाभि का वो मध्य माहेश्वर में यहाँ। तो इस टाइम हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब रास्ते में थे काफ़ी थकान थी, काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन हमने सोचा था आज चढ़ना है, तो इसलिए हमने आज ही पूरा ट्रैक कर लिया। क्योंकि रोज़ 2 दिन में ट्रैक करो फिर तीसरे दिन नीचे उतरो, वो बहुत ज़्यादा थकाने वाली चीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा जैसे भी तैसे आज कर लेते हैं। तो आज हमने ट्रैक पूरा कर लिया है और अब यहाँ आके बहुत ज़्यादा सुकून फील हो रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ ज़्यादा क्राउड है और काफ़ी शांति है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बस इंतज़ार है कि कब मंदिर का द्वार खुले और कब आरती शुरू हो। और बस खोना चाहते हैं आज शिव जी में, शिव जी की प्रार्थना के साथ ध्यान लगाना चाहते हैं। और जिस चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स लगाए यहाँ तक आने के लिए, वो बस चाहते हैं कि जैसी आरती हो, जैसे हम वहाँ बैठे बस इस मोक्ष में खो जाएं। और मैं कहना चाहूँगा अगर आप आना चाहते तो आप यहाँ आ सकते हैं। केदारनाथ तो सभी जा रहे हैं। हाँ, केदारनाथ जाने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन केदारनाथ में क्या है कि क्राउड इतना हो जाता है, पीस फील नहीं होती है। लेकिन इस जगह में बहुत पीस है, बहुत शांति है। ऐसी रुद्रनाथ के ट्रैक में वहाँ भी बहुत शांति है और आप ध्यान लगा सकते हैं, आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम मैं रुद्रनाथ का ट्रैक किया था, ट्रैक बहुत ही थकाने वाला ज़रूर था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून था, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस फीलिंग को। वहाँ बैठ के जो मैं करीब आधे घंटे बिल्कुल अकेला बैठा था शांति से, बहुत ही अलग फीलिंग थी वो, जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप जाना चाहेंगे तो आप रुद्रनाथ, मध्य माहेश्वर, इन जगह के आप प्लान्स कर सकते हैं और बहुत पीस है इन जगहों में। ये देखो इतना प्यारा, इतना अच्छा सा एक बुग्याल, और रहने की कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। जगह जगह में आपको रहने के लिए होम स्टेज मिल जाएंगे, छोटे मोटे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे और खाने की व्यवस्था भी यहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई खाना मिलेगा, लेकिन आपको इतना अच्छा खाना मिल जाएगा कि घर वाली फीलिंग, और काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ।
एक अलग ही फील आप महसूस कर सकते। देखिए क्या शांति है, कोई क्राउड नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बस सिर्फ एक शांति, पीस और महादेव। आप आए और लीन हो सकते हैं आप महादेव की प्रार्थना में, महादेव की भक्ति में ध्यान लगा सकते हैं। इसलिए रिकमेंड करूंगा अगर आप आते हैं तो यहाँ। और देखिए इतने पास में ये माउंटेन्स का व्यू, पूरा जो बर्फ से ढका हुआ है, अमेजिंग। अगर आ सकते तो यहाँ जरूर आए। तो मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं, कपाट खुल गए हैं। अब इंतजार है आरती का कि कब आरती होगी। भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया। तो करीब 6 बजे हम रूम से निकल गए थे। वहाँ जाके हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया, मतलब वीडियो शूट किया थोड़ा मंदिर का इधर उधर, चारों तरफ से मंदिर के अच्छे अच्छे फुटेज लेने के बाद आरती में बैठे। और आरती काफ़ी लंबी थी, पूजा जो हो रही थी, और बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो इस समय बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी। अब हम चाहते हैं कि खाना खा के सो जाएं। बाकी अगर आप यहाँ आना चाहते तो आ सकते हैं, दिल शांत रहेगा आपका और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम लोगों का डिनर आ चुका है, जिसमें दाल है, शायद ये आलू की सब्जी लग रही है, और ये चूल्हे की रोटी। तो आज प्योर पहाड़ी खाना खाने को मिलेगा। जोशी हाँ जी, एक्साइटेड है, कुछ नया करने को मिल रहा है बहुत टाइम के बाद। एटलीस्ट रुद्रनाथ के बाद तो अब खा रहे हैं ना चूल्हे वाला। हाँ, चूल्हे वाला खाना। तो अभी आज हम बिल्कुल प्योर पहाड़ी भोजन खाने वाले हैं। टेस्ट तो हमेशा यहाँ का अच्छा ही होता है, इसका तो क्या कंपैरिजन। आशा करते हैं इनका भी अच्छा हो, दिल ना टूट जाए। तो और पेट भी। और जय शिव शंभू, हर हर महादेव। महादेव सब पे अपनी कृपा बनाए और मुझ पे भी। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हर हर महादेव।